अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। बात करेंगे आपसे इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9 2023 के एंट्रेंस पेपर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको साइंस वाला सेक्शन जो आया था उसको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा, क्या कॉन्सेप्ट आए थे वो सारे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बहुत ही अहम वीडियो है ये, इसको देखिएगा आप पूरा, सारे कॉन्सेप्ट नोट भी कर लीजिएगा। 2024 में बहुत काम आने वाला है। जिनको 2024 की तैयारी करनी है, जामिया एएमयू क्लास 9 की नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बैच कोचिंग आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आप ज़रूर जामिया एएमयू 2024 में पढ़ाई कर रहे होंगे। जिनको कम बैच में जाना है, मैक्सिमम 30 के बैच में आना है, वो मेरे यहाँ आ जाएँ। बिल्कुल शॉर्ट बैच रहेगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आने वाला है। मैंने इसके अलावा मैथ वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया है, इंग्लिश वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया, उसकी वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप और वीडियो का लिंक भी आपको वहाँ पर दिया हुआ, आप जाके उसको भी चेक ज़रूर कर लीजिएगा। उस सवाल आपको देखेंगे स्क्रीन पे, पहला सवाल आपके लिए आ रहा है। उससे पहला सवाल था आपके लिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिसमैच्ड पेयर। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, एक साइड में दिया हुआ है आपको ग्लैंड, एक साइड में दिया हुआ हार्मोन। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ओवरीज, एस्ट्रोजन, टेस्टीज, टेस्टोस्टेरोन, पैनक्रियाज, कैल्सिटोनिन, एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसमें कौन सा मिसमैच है, कौन सा गलत है? तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि पैनक्रियाज से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इंसुलिन, कैल्सिटोनिन उससे नहीं निकलता। बाकी तीनों सही हैं, तीनों ग्लैंड जो हैं वो उसके सामने वाला हार्मोन को रिलीज करती हैं। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज डबल्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट रेस्ट देन फ्रिक्शन बिकम्स। अगर हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं और अभी भी वो चीज़, फोर्स लगाने का मतलब क्या होता है, हम कोई चीज़ को मूव कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ अभी भी रेस्ट में है, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि अप्लाइड फोर्स जो है, मतलब फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स जो है वो डायरेक्टली होता है, मतलब प्रोपोर्शनल। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली का मतलब क्या है, अगर हम फोर्स को जो है वो डबल करेंगे तो फ्रिक्शन भी डबल हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर आया था, ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज इमिसिबल इन वाटर। कौन सा इमिसिबल का मतलब होता है कि ऐसा लिक्विड जो पानी में डिजोल्व नहीं होगा। आपके ऑप्शन है विनेगर, ग्लिसरीन, लेमन जूस, कैरोसिन। तो कैरोसिन जो है वो पानी में डिजोल्व नहीं हो पाता है, तो वही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, द कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस ब्लू ब्लैक कलर विद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इज। इसका आंसर होगा स्टार्च। स्टार्च को अगर आप क्योंकि ये आपका जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, तो अगर आप इसको टेस्ट करेंगे आयोडीन आपका सॉल्यूशन के साथ, तो ब्लू ब्लैक कलर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर आया था, राघव कैटेगराइज द फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम्स इनटू एसिड्स एंड बेसिस। लेमन और था आपका एंटासिड है, टी है, बेकिंग सोडा, विनेगर एंड कर्ड। तो इन्होंने विच ऑफ द, पहले आपका था एसिड, एसिड जो थे वो आपका लेमन, एंटासिड, टी इन्होंने रखा एसिड के अंदर, और बेकिंग सोडा, विनेगर और कर्ड ये इन्होंने रखा बेस के अंदर। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा गलत कैटेगरी में रखा हुआ है। देखिए, चाय भी आपकी एसिडिक होती है, लेमन भी आपका एसिडिक होता है, लेकिन एंटासिड जो है वो आपका बेस होता है। उसके अलावा आपके बेसिस जो है, बेकिंग सोडा जो है वो आपका बेसिक होता है, लेकिन विनेगर और कर्ड जो है वो आपका होता है एसिडिक। तो इसमें जो है 2, 5 और 6, 2 और 5, 6 जो है वो गलत कैटेगरी में रखे हुए हैं, क्योंकि 2 आपका एंटासिड है जो कि होता है बेस, तो वो रखा हुआ है एसिड के अंदर, और आपका विनेगर और कर्ड जो ये होता है आपका एसिड, इसको बेस में रखा हुआ। तो ऑप्शन जो है डी सही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था यहाँ पर, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, पोटैटो है, अनियन है, जूट है, पल्सेज है। इनमें से कौन सी एक रबी क्रॉप है? तो इसमें आपका आंसर होगा पोटैटो, क्योंकि पोटैटो जो है वो जाड़ों में आता है, तो ये आपकी एक रबी क्रॉप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, द बैक्टीरिया दैट टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है? इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। ये बहुत ही आसान सवाल था, तो ऑप्शन डी सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन रिक्वायर, थायरॉक्सिन जो है एक आपका हार्मोन है जो कि अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन नहीं निकलता, ग्लैंड हमारी थायरॉयड ग्लैंड होती है उनसे ये आपका हार्मोन निकलता है। इसलिए कहते हैं कि आपको आयोडीन रिच फूड खाना चाहिए ताकि आपका जो ग्लैंड है थायरॉयड वो प्रॉपरली वर्क करती रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन बी आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से हमें क्या हो जाता है, गोइटर हो जाएगा। तो अगर आपकी बॉडी में आयोडीन कमी होगी तो आपकी थायरॉयड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं। नेक्स्ट सवाल आपको आता है, द कलर इम्पोर्टिंग ऑर्गेनेल फाउंड इन अ प्लांट सेल इज, प्लांट सेल के अंदर जो कलर जो आपके होती हैं ऑर्गेनेल, उनको क्या बोलते हैं? उसका नाम है आपके प्लास्टिड। तो ऑप्शन सी आपका सही इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको आया था, द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज, द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज, इसका आंसर होगा आपके लिए सबसे डक्टाइल क्या होता है? गोल्ड। सबसे ज़्यादा डक्टाइल गोल्ड होता है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन। तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। चौथा आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड क्लोरीन। तो इसमें ऑप्शन सी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं और ये ऊपर जाके जो आपका आउट गोइंग होती है आपकी रेडिएशन उसको ट्रैप कर लेती हैं, उससे लगातार अर्थ का तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर, उससे होती है ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इन प्लेन मिरर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बराबर होते हैं, एक आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। 45 का इंसिडेंस है तो 45 का ही रिफ्लेक्शन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ, सबसे अर्थ के सबसे करीब कौन सा स्टार है? इसका आंसर होगा सन। सबसे करीब जो है वो सन है, नियरेस्ट स्टार सन है, ध्यान रखिएगा। ये अच्छा सवाल था। इसके बाद आपको नेक्स्ट सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? जो कि एक बार जिसको अगर हमने उसको बार बार मोल्ड कर सकते हैं। आज दो होती हैं, एक होता है आपका थर्मोप्लास्टिक, एक होता है आपका थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है जिसको आप बार बार मोल्ड कर सकते हैं। एक बार आपने उसको कुछ चीज़ बनाई तो ख़राब होगी, दोबारा से आपने उसको मोल्ड कर लिया, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो पीवीसी जो है ना वो एक आपका थर्मोप्लास्ट है, थर्मोप्लास्टिक है। बाकी दोनों आपको बेकलाइट एंड मेलामीन दे आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, अ नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर इज। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको नॉन मेटल दिया हुआ है, तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो इनमें ब्रोमीन जो है वो आपका नॉन मेटल है और रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है, क्योंकि आमतौर पे आपके नॉन मेटल जो है या तो सॉलिड होते हैं या वो गैस होती हैं। एक ही आपका है जो कि लिक्विड, इसका नाम है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था यहाँ पर, ह्यूमन्स कैन हियर साउंड इन द रेंज ऑफ, हमारे कान जो हैं वो कितनी आवाज़, किस रेंज की आवाज़ को सुन सकते हैं? आपके ऑप्शन थे यहाँ पर 20 to 2000 हर्ट्ज़, 200 to 2000 हर्ट्ज़, मतलब आपका 20 to 20,000 हर्ट्ज़ और 200 to 20,000 हर्ट्ज़। उसमें ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा, 20 हर्ट्ज़ to 20,000 हर्ट्ज़। इसकी साउंड हमारे कान जो है वो सुन सकते हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे की साउंड हमारे कान नहीं सुन सकते। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, एल्कोहल, वेजिटेबल ऑयल, लेमन जूस। तो इसके अंदर इसमें से कौन सा, तो आपका लेमन जूस का सॉल्यूशन जो है वो अच्छा कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि ये है आपका एसिड। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर आया था, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड। हम किस स्केल पे
अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका रिक्टर स्केल। ध्यान रखिए सीज़मोग्राफ इज़ ऑल्सो यूज टू, वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होता है कि पता चल जाए हमें कि अर्थक्वेक आया या नहीं आया है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है ये पता करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिक्टर स्केल के। तो ऑप्शन जो सी वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, आपके ऑप्शन थे मरकरी बैरोमीटर, प्रेशर मीटर, मैनोमीटर, और लास्ट आपका ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, जिसमें आपका आंसर होगा मरकरी बैरोमीटर। इससे हम एयर प्रेशर, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको मेजर करते हैं मरकरी बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था यहाँ पर, अगला सवाल था फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं ड्रैग। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। फ्लूइड का यहाँ मतलब है वाटर और एयर। एयर में भी जब आप जाते साइकिल आपने चलाई होगी, हवा के अगेंस्ट आप साइकिल चलाते हैं, उस टाइम भी आपकी बॉडी एक फोर्स को फील करती है, तो वो भी आपकी स्पीड को स्लो करता है, तो उस टाइम जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया ऑफ फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी इज, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी फुल फॉर्म होती है एलपीजी, जो घरों में हमारे इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इन अ कैंडल द कलर ऑफ नॉन ल्यूमिनस जोन इज, तो कैंडल की जो फ्लेम होती है उसके अंदर अलग अलग जोन्स होती हैं, तो उसमें एक जोन ऐसी होती है जो कि नॉन ल्यूमिनस, मतलब वो कोई भी वो कुछ भी लाइट शो नहीं कर रही होती, बिल्कुल जल नहीं रही होती, उसको उसका कलर क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर जो है प्रॉपर कंबशन हो रहा होता है वहाँ पर कोई कलर दिखाई नहीं देता, उसका कलर होता है ब्लू। वाह, हमें दिखता नहीं है लेकिन ब्लू कलर होता है, क्योंकि वहाँ पर कंबशन जो है वो सही से होता है, कुछ भी ब्लैक पार्ट आपको पीछे नहीं बचता, तो उसका कलर होता है ब्लू। ऑप्शन सी आपका इसका ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, इग्निशन टेम्परेचर इज द, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, नन ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा, इग्निशन टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर होता है जिस सबसे कम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस में आग लग जाती है। देखा होगा आपने, कागज़ को जलाओ तो फ़ौरन आपको जल जाएगा, लेकिन अगर आप जलाएं वुड थोड़ी टाइम लगता है, तो लेकिन उसकी थोड़ा ज़्यादा होता है टेम्परेचर, इसलिए लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपको यहाँ पर आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, द किलिंग ऑफ एनिमल्स इलीगली इज रेफर टू एज, अगर आप जानवरों को इलीगली किल करते हैं उसको बोलते क्या बोलते हैं? आपको ऑप्शन थे हंटिंग, मर्डर, असैसिनेटिंग, पोचिंग। तो इसका आंसर होगा पोचिंग। जब आप एनिमल्स को इलीगली मार देते हैं, दैट इज कॉल्ड पोचिंग। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ओवम और स्पर्म जो है फ्यूज़ जब कर जाते हैं, तो उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है जाइगोट, पहला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं। दोस्तों ये था आपका साइंस वाले सारे सवाल, 25 क्वेश्चन साइंस से आते हैं, मैंने सारे बता दिए आपको, कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया, समझ में आपको आया होगा। बहुत ही अहम वीडियो होती, कोचिंग जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। तो ये था आपके लिए इस वीडियो में जामिया 2023 का साइंस वाला पार्ट। इसके बाद की और वीडियो आएंगी जहाँ मैं आपको और भी बताऊँगा। तो मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।